गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी इवनिंग रीडिंग, जिसमें हम एनर्जीज देखेंगे आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको और लेट्स सी क्या है रीडिंग में। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। Okay, Death card. We have Six of Pentacles, Ten of Wands, Queen of Wands, Eight of Swords. Alright. Bottom of the deck is Six of Cups. साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, ये साइन है। डेट की अगर बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 10 है यहाँ पर। मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल है, अगस्त है, जून है और अक्टूबर है। ओके, सो ये मंथ्स हैं, डेट्स हैं और साइंस हैं। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जो कि यहाँ पर क्लियर बताता है कि ये सब कुछ ख़त्म जैसा ही लग रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ऐसा ही लग रहा है, फिर ऐसा हुआ है, या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं। क्योंकि डेथ कार्ड का आने का मतलब यही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आना, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना। डेथ कार्ड एक एंडिंग को भी बताता है, कुछ चीज़ एंड होना। तो यहाँ पर ये है, तो मुझे ये चीज़ क्लियरली नज़र आती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि इन लोगों ने इसके आगे ना हाथ जोड़े हुए हैं, जैसे इंसानों ने सरेंडर कर दिया। आई फील कि आपने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है आपके पार्टनर से, आपने बहुत ज़्यादा जो इंसान प्यार करता है ना, हमेशा वही इंसान झुकता है। ये बात तो सच है कि जिसने प्यार किया है वही झुका है, अदरवाइज़ कोई किसी के लिए नहीं झुकता है। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने इनसे प्यार किया, इसलिए आप झुके। आपने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम चाह रहे हो, जो चाह रहे हो वैसा ही होगा, ठीक है, जो भी है हम सुलझाते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। बहुत कोशिशें की हैं आपने, बहुत रोका है इनको, बट ये नहीं रुके। बात यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे रोकने से भी जब कोई चीज़ ना रुके तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। क्योंकि हमेशा डेथ कार्ड को मैं ऐसे लेने लगी हूँ कि जो भी होता है ना, उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो यस, आपने बहुत कोशिशें की, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं रुके, अगर नहीं रिश्ता अच्छा हो पाया, आपके लाख एफर्ट डालने के बाद भी, तो इस ऊपर वाले की ही मर्ज़ी थी कुछ ना कुछ इसमें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अपने जहन में आप इस चीज़ को बिठा लो। आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि यस, इसमें ना तो आपकी कोई गलती है, तो अपने आप को कोई गिल्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर के सर भी कोई कर्मा छड़ के बोल रहा था, उसकी गलती, हाँ ठीक है, वो ज़रिया बना तो उसकी गलती मान लेते हैं। आपको हर्ट किया तो उसकी गलती मान लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ना कोई कर्मा छड़ा है जिसने उससे ये करवाया है।
सो यहाँ पर ना सिंपल मैं यही कहूँगी कि इस बात को बिठा लो कि जो भी हुआ है ना, उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है, क्योंकि अगर वो ना चाहता तो ना भी होता, बट उसने चाहा है, और उसके चाहने में कुछ बड़ा रीज़न ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ ख़ास रीज़न ज़रूर होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ ऑफ कोर्स मुझे दिख रही हैं, जो कि एक एंडिंग का रीज़न बनी है, क्योंकि डेथ कार्ड के जस्ट साइड में ही 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पर 3 लोग हैं। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जितना प्यार, जितना इज्जत, जितना सम्मान आपने इनको दिया है, आपको इनसे नहीं मिला, लेकिन इन्होंने किसी और को दिया है। आपका हक किसी और को दिया है इन्होंने। जो आप डिज़र्व करते थे, जो टाइम आप डिज़र्व करते थे, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने किसी और को दी हैं। वही एक रीज़न बना है इस रिलेशनशिप के एंड का। उसके बावजूद भी आप तैयार थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आप इनकी हज़ारों लाखों गलतियां भी आप माफ़ करते आए हो। और शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, आपकी आंखों पे एक पट्टी ऐसी बन गई थी कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे हो क्या रहा है। आप बस इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो गए थे, या फिर आप इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे कि आप बस पीछे भागते जा रहे थे। आपको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे यहाँ पर टाइम नहीं दिया जा रहा है, मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, मुझे यहाँ पर केयर नहीं दी जा रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रही थी। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है ताकि आपको ये चीज़ दिखे। ऑलराइट, रीज़न थर्ड पार्टी बन गई, क्योंकि रीज़न तो कुछ ना कुछ बनता ही है ना, चाहे कोई चीज़, चाहे कोई इंसान बने, चाहे कोई और चीज़ बने, रीज़न हमेशा कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमें शायद नहीं दिख रहा होता। सो आप बहुत ज़्यादा ना इन्वेस्ट करने लग गए थे इस रिलेशनशिप पे। आप अपनी तरफ से सब कुछ करे जा रहे थे, आप टाइम दिए जा रहे थे, सामने वाले को परवाह नहीं थी, सामने वाला मस्त था एकदम। तो उनको अपनी वैल्यू उनको आपकी वैल्यू, इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझाने के लिए ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी था। इस बात को आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि जो हुआ सो हुआ, जो तो होना था वो तो हो गया है। अभी करंटली आपके पार्टनर का क्या हाल चल रहा है? ऑफ कोर्स इन्होंने आपका हक दूसरे को दिया है, लेकिन आज इनको कोई कुछ देने वाला नहीं है। आज ये खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। आज खुद ये इतने ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन लिए घूम रहे हैं। इनकी लाइफ में लाखों दिक्कतें चल रही हैं, ये मैं आपको बता दूँ। लाखों से मतलब ये नहीं है कि आप गिनने बैठ जाओ, लाखों से मतलब ये है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम्स का आना, चारों तरफ से परेशानियों का आना जो कि इनकी लाइफ में आ रही है। काफ़ी बर्डन ये फील कर रही हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका हक किसी और को दिया, आपका जो टाइम था वो किसी और को दिया। डेफिनेटली इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि लाइक मेरा तो जो है मैं तो जैसा चाहूँगा वैसा हो जाएगा, मैं तो हुई इतना चार्मिंग, मेरा तो यही है। तो इनको ऐसे ही, मतलब इनको कभी ये लगा नहीं था कि इस तरीके से रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। इनको कभी लगा नहीं था, इन्होंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि ऐसे ख़त्म हो जाएगा। बट वो होते होते हो ही गया कहीं ना कहीं। इस तरीके से इनको नहीं था कि हम दोनों के बीच में बात बंद हो जाएगी, हम दोनों के बीच में बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज़ इनको नहीं पता थी। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा, अब यहाँ पर आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी देख लो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिनसे निकलने का इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको, अगर आप मुझे परेशानी पूछो तो देखो, बाकी कार्ड्स तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिख रही है जो मैं आपको बता सकती हूँ। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि बताता है कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने को बताता है, मन को भी कहीं ना कहीं ये सॉर्ट्स का कार्ड बताता है। तो अब आप ये देखिए कि कार्ड में एनर्जी देखो ज़रा। अगर डिसीज़न की बारी आए तो आप ये देखो कि इंसान कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ इसके बंधे, चारों तरफ से भी घिरा हुआ है। मतलब कि ये बहुत सारे थॉट्स हैं इसके दिमाग में, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं जो कि एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्ट करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन ये कर चुके हैं। इनको कोई भी विज़न क्लियरली दिख नहीं रहा कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, मेरी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे। वहीं अगर मैं वॉन्ड की तरफ जाती हूँ तो करियर और ये सारी चीज़ों को बताता है। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि इनके ऊपर आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं,
ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये थोड़ा सा अटके हुए हैं, थोड़ा अपनी लाइफ में परेशान है बहुत ज़्यादा। और अपने मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आती है ये दोनों कार्ड्स को देख करके, कि इन्होंने डिसीजंस तो लिए थे ना पास्ट में, तो ये जो भी डिसीजंस इन्होंने लिए थे ना, आज वो डिसीजंस जो है, इन्होंने जो पहले डिसीजंस लिए थे, वो भी एक इंसान होता है ना कि फुल क्लियरिटी में जा कर के कोई डिसीज़न लेता है। जैसे मान लो मैं कुछ डिसीज़न ले रही हूँ अभी अपनी लाइफ का, तो मैं एक क्लियरिटी के साथ ले रही हूँ कि हाँ मुझे ये डिसीज़न लेके आगे ये करना है। इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीज़न लिया ना, इन्होंने आगे का सोच करके नहीं लिया कि मुझे आगे क्या करना है। ये चीज़ इन्होंने नहीं सोची कि मुझे आगे क्या करना, और जस्ट इन्होंने डिसीज़न ले लिया। वही डिसीज़न आज इनके कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इनके लिए परेशानी बन गया, इनके लिए कांटा बन गया, क्योंकि उसी डिसीज़न की वजह से, इनके वही फैसलों की वजह से, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, इन्हीं की सोच, इनके ही विचारों की वजह से आज इस कनेक्शन को ये फेस करने को मिल रहा है। ये डेथ कार्ड की एनर्जी, ये बात बंद हो जाना, सेपरेशन हो जाना, चीज़ों का ख़त्म हो जाना, ये कनेक्शन फेस कर रहा है सिर्फ इनके पिछले कुछ लिए गए डिसीजंस की वजह से। उन्हीं चीज़ों के लिए आज ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि हाँ मेरे ही डिसीजंस थे, मेरी ही गलती थी, उसी का परिणाम है जो कि मैं अभी भुगत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि ये अभी अकेले से तो है। क्योंकि आप मुझे ये बता दो कि चलो यहाँ पर मुझे तीसरा पर्सन नज़र आ गया, यहाँ तो डेथ कार्ड है ही है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड है। मुझे यहाँ पर ये बताओ इन कार्ड्स में से कोई आपको ऐसा कार्ड नज़र आ रहा है जो कि हैप्पीनेस को बताता है, खुशी को बताता है? मुझे यहाँ पर कोई कार्ड ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस रिश्ते में जो भी इन्होंने ख़राब किया उसके लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। बेशक उस टाइम इनके पास थर्ड पार्टी थी, बेशक उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी इनका थर्ड पार्टी के साथ भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब इनके, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि इनकी थर्ड पार्टी से बातें बंद हो गई, बट ये ज़रूर मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से टेंशन में रहते हैं, मतलब कि हैप्पी नहीं है, इनका माइंड जो है वो शांत नहीं है, मन जो है वो शांत नहीं है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे ये बताता है कि इनको पता है कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि अनकंडीशनल लव को भी ये कार्ड बताता है, अनकंडीशनल लव को। ठीक है, सो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई दे नहीं सकता। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन अभी तो इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये आपने जैसे इनसे मुँह फेर लिया, देख रहे हो आप इस क्वीन ने इस साइड को फेस कर लिया है, तो इनको ये अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको आखिर आपसे बात करे भी तो कैसे करे, इनको ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है। अब मैं ये जो एनर्जी बता रही हूँ ना, ये उल्टी भी हो सकती है। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में आप हो और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर, ठीक है, हो सकता है आपका कुछ डिसीज़न गलत हो गया हो, या आपने कुछ गलत सोच करके कुछ एक्शन ले लिया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है और मैं रीड कर रही हूँ। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि यस, इनको जो है आपसे बात तो करनी है, लेकिन इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको कैसे आकर के कुछ बोलें या फिर कैसे शुरू करें आपसे बात करना। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये पट्टी ये बताती है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, अभी इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं मालूम, इस इंसान को आपकी वैल्यू मालूम है, लेकिन इसका ईगो जो है ना, ईगो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता। बट अब तो ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कौन से रास्ते को या कौन सी चीज़ को फॉलो करूँ जिससे कि मेरी लाइफ में एक बैलेंस बन जाए। क्योंकि ये कार्ड भी बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड भी बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हाथ में फूल है, एक हाथ में वॉन्ड है, जो कि रिश्ते, लव लाइफ, इन सब चीज़ों को बता देता है, और ये करियर, फाइनेंसेस इसको बता देता है, दोनों में बैलेंस। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त अपनी लाइफ में ये नहीं समझ पा रहे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। तो ये चीज़ इनको अभी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जी आती है।
किड्स, टाइम फॉर एक्शन, live in the moment, fear of coming together. ओके, यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये मिला है कि हो सकता है कि एंड यहाँ पर स्टेबिलिटी है जिसकी कमी मुझे यहाँ पर दिख ही रही थी। एक मैसेज मुझे यहाँ पर ज़रूर मिला है कि हो सकता है हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, ठीक है, बट उसके अलावा भी मैसेज है। अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हो तो भी यहाँ पर मैसेज है। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे मन के साफ़ होते हैं, बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होती, वो हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में, मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। सो यहाँ पर है एक्शन का कार्ड और यहाँ पर है किड्स। ये दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं एक दूसरे के साथ। एक तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप दोनों का चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है आप दोनों की, क्योंकि बचपन से दोस्ती है और फिर आगे जा कर के रिलेशनशिप हो गया, तो वो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका जो है ऐसा है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो हाँ जी, जो इनका एक्शन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ होगा, बिकॉज़ ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, बिकॉज़ ये आपको खोना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप इनके साथ बचपन से हो, आपको इतने टाइम से जानते, इतने अच्छे से जानते हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, ये बचपन से आपको नहीं जानते, आप इनको बचपन से नहीं जानते हो, तो यहाँ पर देखो मैंने एक एनर्जी आपको बताई थी कि एक इंसान होता है ना, मतलब बच्चा जो होता है वो खुश रहता है, ज़्यादा उसको टेंशन नहीं होती ज़्यादा चीज़ों की, ना उसको कुछ पता होता है, राइट। वो हैप्पी रहता है। वो अगर कभी रोता है तो कभी भूख लगी तो रो लिया, नहीं तो अगर कुछ ज़िद्द करनी है तो रो लिया, अदरवाइज़ उसको कोई ऐसा मेन रीज़न नहीं है, लाइक एंजाइटी जैसा कोई रीज़न नहीं है, टेंशन लेने जैसा कोई रीज़न नहीं है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपकी जो पार्टनर है ना, ये किड्स वाली एनर्जी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, हैप्पीनेस की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, खुशी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इन दो कार्ड से मैं ये एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे केवल और केवल एंजाइटी, मन की अशांति और टेंशन ही नज़र आती है, ठीक है। तो वही खुशी, वो कहीं ना कहीं वो पीस, वो खुशी, वो टेंशन फ्री लाइफ अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक्शन का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये मुझे ये बताता है कि ये जो खुशी, ये जो टेंशन फ्री लाइफ है, खुशी है, ये जो सुकून मिलता है इनको आपके पास मिलता है भाई, आपसे बात करके मिलता है। बेशक आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसा सुकून है, वो मुझसे बात भी नहीं करता, उसको मिलता होता तो मुझसे बात करता या फिर वो रिश्ता ही ख़त्म नहीं करता। बट कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है इंसान के सामने कि उसको गुस्सा चढ़ा होता है, उसका ईगो रहता है, उस टाइम पे वो नहीं झुक सकता, क्योंकि उस टाइम उसको झुकने में ऐसा लगता है कि यार बस नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है, जब चीज़ें सही होती है, तो समझ में आता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, या फिर वो समझने लगता है चीज़ों को, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से सोचने के लिए उसको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। लिव इन द मोमेंट का यहाँ पर कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर जो हैं यस प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो भी उनको जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, मतलब गिल्ट वाली एनर्जी में जा रहे हैं। फ्यूचर की सोचते हैं तो भी टेंशन होती है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ इनको क्लियरिटी दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से स्टक हो गया, इनको कुछ क्लियर विजन ही नहीं है, क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है लाइफ में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में इनको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, थोड़ी सी शांति रहेगी मन में। अगर मैं प्रेजेंट में नहीं रहता तो वो शांति नहीं मिल रही है जो दिल में होनी चाहिए इंसान के। ये और इस कार्ड से मुझे एक और एनर्जी मिलती है कि ये आपके साथ हर पल, छोटे छोटे पल भी जो है ना आपके साथ बिताना चाहते हैं, इनको आपके साथ रहना है, क्योंकि आपके पास आकर के इनको खुशी मिलती है। क्यों आपके साथ इनको रहना है? क्योंकि आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है। एक्शन क्यों आपकी तरफ लेना है? क्योंकि आप ही इनका सुकून हो। लेकिन डर लग रहा है आने में, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर,
आपके पास आने में, आपसे बात करने में डर लग रहा है, किसी तरीके का डर है मन में, मे बी रिजेक्शन का, मे बी ये डर है कि आप बात ही नहीं करोगे, या आप उनको कुछ टोंट मार दोगे, या आप उनको गुस्सा कर दोगे उनके ऊपर। तो डर है मन में, वापस आना तो चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि मन में कुछ ना कुछ डर चल रहा है अभी उनके। सो ये सारी एनर्जीज़ हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स वो चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो चाहते हैं, ओके, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्योंकि अभी इतना मैंने बता के छोड़ा, तो मैं आपका ये होगा कि अभी हमें क्या करना है, आपको बस सब्र रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सब उस ऊपर वाले के हाथ में, ये मान लो। आपको सब्र रखना है, शांत रहना है। जब भी रीडिंग में डेथ कार्ड आ जाए, मुझे बिना बोले समझ जाना कि हमें शांत रहना, सब्र रखना है, क्योंकि जो भी हो रहा है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। डेथ कार्ड तब भी आता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, बस शांत रहना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।